हेलो दोस्तों, हम यहाँ अक्टूबर माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। यह वीडियो 17वीं बीपीएससी परीक्षा और यूपीपीसीएस 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी इस वीडियो को न देख पाए तो इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल जन्मेजय @PDF पर ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यह अक्टूबर माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और यह वीडियो भी अक्टूबर माह का संपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024। क्रू मिशन जो नासा और स्पेसएक्स नासा और स्पेसएक्स इन दोनों का संयुक्त मिशन है। इस मिशन के द्वारा सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाया जाएगा। नंबर 2, पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण। यह आरक्षण ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी जो इंडिया और रूस की संयुक्त कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा पूर्व अग्निवीर 4 साल के लिए होते हैं, जब वो रिटायर हो जाएंगे, अगर वो इस कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो उनको 15% का आरक्षण प्राप्त होगा। तीसरा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 या जनवरी 2024 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता गौरांग चक्रवर्ती उर्फ मिथुन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ है। प्रश्न 4, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यह 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह बाइबिल के अनुवादक सेंट जोरेंस की पूर्ण तिथि पर मनाया जाता है। 5वां, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। यह गणित में विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो कि अलेक्जेंडर डन को प्रदान किया गया है। फिर इंग्लैंड का आखिरी कोयला बिजली संयंत्र बंद। इंग्लैंड का आखिरी कोयला बिजली संयंत्र बंद हो चुका है। इंग्लैंड जो कि G7 का सदस्य है, G7 मतलब कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यह G7 के सभी सदस्य हैं। इन्हीं G7 के सदस्य में इंग्लैंड मतलब UK, इसका जो कोयला का बिजली संयंत्र है वो बंद कर दिया गया है, जो कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र था। G7 का उद्देश्य है क्या? 2040 तक कोयला मुक्त बिजली उत्पादन करना। ठीक, इसीलिए इन्होंने अपना कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिया है। यही लक्ष्य 2070 तक इंडिया को भी पूर्ण करना है। कौन सा लक्ष्य? कोयला आधारित बिजली नहीं उत्पादित करनी है, मतलब न्यूट्रल, नेट कार्बन का लक्ष्य, नेट शून्य कार्बन का लक्ष्य किसको प्राप्त करना है? 2070 तक इंडिया को, और 2040 तक किसको प्राप्त करना है? G7 के सदस्यों को। इसके बाद है हुरून इंडिया अंडर 35। यह लिस्ट सीरीज 35 एज के ऐसे भारतीयों की है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। इसमें प्रथम स्थान पर हैं अंकुश सचदेवा। यह शेयर चैट ऐप की शुरुआत करने वाले हैं। फिर है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, यह है क्लाउडिया शिनबाम। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि मोरेना पार्टी से विजय की है, मतलब जिनकी पार्टी है मोरेना पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10, 2024-25 भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक तीनों ने एक ही अनुमान लगाया है कि 2024-25 के वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि 7% होगी। क्वेश्चन नंबर 10, लू अथवा हीट वेव प्राकृतिक आपदा। यह प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। प्राकृतिक आपदा यह इसलिए घोषित की गई है कि इसके लिए बीमा कवरेज का प्रावधान हो सके। जो प्राकृतिक आपदा घोषित की जाती है उसके लिए जीवन बीमा मतलब बीमा करवाया जा सकता है। इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य ने
हीट वेव अथवा लू इसको क्या किया है, प्राकृतिक आपदा घोषित कर दी है। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब 2024, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 मतलब 17 की एज के या उससे नीचे वाली चैंपियनशिप का खिताब 2024 में जीतने वाला इंडिया है और हारने वाला बांग्लादेश है। इसका होस्ट कौन है, थिम्पू, जो भूटान की राजधानी है। प्रश्न नंबर 12, 25वां लाल बहादुर शास्त्री, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार यह राजश्री बिड़ला को अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया है। फिर 13वां क्वेश्चन, असम नया जीआई टैग, असम को एक नया जीआई टैग प्राप्त किया गया है। असम में रहने वाली बोडो जनजाति, असम की कौन सी जनजाति, बोडो जनजाति, इसके द्वारा उत्पादित 8 उत्पाद जिसमें प्रमुख है चावल से बनी बियर। ठीक, 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है जिसमें प्रमुख कौन है, चावल से बनी बियर। जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम, ये क्या है, विश्व की पहली बायोनिक आंख जिससे कोई भी ब्लाइंड देख सकता है। इसको बनाने वाला कौन है, ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा कैमरा होता है जो क्या होता है, मस्तिष्क में संकेत भेजने का कार्य करता है जिससे कोई अंधा व्यक्ति आराम से देख सकता है। प्रश्न संख्या 15, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। शास्त्रीय भाषाएं इस समय 11 हो चुकी हैं। सन 2024 मराठी, बंगाली, असमिया, मराठी, बंगाली, असमिया, इसके बाद में पाली और प्राकृत, इन सबको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। इससे पहले शास्त्रीय भाषाएं कौन थी, TSK TMO मतलब तेलुगु संस्कृत कन्नड़, मतलब तमिल संस्कृत कन्नड़, तेलुगु मलयालम उड़िया। तमिल को 2004, संस्कृत को 2005, कन्नड़ को 2008, तेलुगु को 2008, मलयालम को 13 और उड़िया को 14 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 16, भारतीय वायुसेना की 52वीं वर्षगांठ। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ। इंडियन एयरफोर्स स्थापना जिसकी 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, जिसका अभी 2024 में 8 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के मध्य चेन्नई में मरीना बीच पर क्या हुआ था, इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी। इसकी 92वीं वर्षगांठ है। ठीक, इस वर्षगांठ में क्या हुआ, इसकी एक थीम रखी गई, सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। इसमें भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं, अमरप्रीत सिंह। विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार में इस समय भारत चौथे नंबर पर है। पहले पर चीन, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड। भारत के पास इस समय $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार है। फॉरेक्स रिजर्व कितना है भारत के पास इस समय, $700 बिलियन। तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत चौथे स्थान पर है इस समय। क्वेश्चन नंबर 18, वसोरद वायु रक्षा प्रणाली, यह चौथी पीढ़ी की प्रणाली है और कम दूरी की प्रणाली है। इसको बनाया है DRDO ने। इसका सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया है। फिर है 19, बंजारा विरासत संग्रहालय। इसका उद्घाटन PM मोदी ने महाराष्ट्र में पोहर देवी स्थान पर किया है। कहाँ, पोहर देवी स्थान पर किया है। फिर है अहमदनगर का नया नाम। महाराष्ट्र का एक अहमदनगर शहर है, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, अहिल्यानगर। फिर है चारोन चंद्रमा, या प्लूटो का बड़ा चंद्रमा है, यानी प्लूटो का उपग्रह है। इस पर जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा इनके द्वारा बनाया गया है। कौन सा, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की गई है। कहाँ पर, प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा, यानी प्लूटो के सबसे बड़े उपग्रह, उसका नाम क्या है, चारोन चंद्रमा। फिर अब नोबेल पुरस्कार,
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024, चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुबकुन। विक्टर एम्ब्रोस प्लस गौरी रुबकुन, ये दोनों यूएसए से संबंधित हैं, यानी ये यूएसए के रहने वाले हैं। इनको माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के मध्य, इनको बोला जाता है क्वाड देश, इनके मध्य होने वाला जो नौसैनिक अभ्यास है, मतलब नेवी का अभ्यास, उसको क्या बोलते हैं? मालाबार नौसैनिक अभ्यास। यह क्वाड देशों के मध्य होता है। इसका होस्ट कौन है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। फिर आता है चाइना ओपन 2024। चाइना ओपन 2024 यह टेबल टेनिस से संबंधित है। यह टेबल टेनिस से संबंधित है। इसमें मेल में विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और फीमेल में विजेता कौन बनी है? कोको गॉफ, जो कि यूएसए से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लद्दाख की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला। क्वेश्चन नंबर 26, असमी सब मशीन गन या डीआरडीओ द्वारा निर्मित एवं भारतीय सेना में शामिल की गई है। इसका कार्य क्या है? 1 मिनट में 800 राउंड फायर करने में सक्षम है। कौन सी? असमी सब मशीन गन। फिर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024, ये जेएच हाफील्ड यूएसए के रहने वाले हैं और जेफरी ई हिंटन जो कनाडा के रहने वाले हैं, दोनों को संयुक्त रूप में प्राप्त किया गया है। यह भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको इनके मशीन लर्निंग के कार्य के लिए प्राप्त किया गया है। फिर है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान। इसका दूसरा विदेशी परिसर यूएई में बनाया गया है। कौन सा? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, ठीक। और पहला कहाँ था? मॉरिशस में। अभी नया दूसरा खुला है कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। फिर है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। यह 3 लोगों को दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर। डेविस बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर। यह पुरस्कार प्रोटीन की संरचना जो कि एआई द्वारा बनाई जाती है, इसके लिए इनको प्रदान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ट्रेकोमा। WHO द्वारा ट्रेकोमा को भारत में, ट्रेकोमा एक बीमारी है जो कि आँखों के अंधेपन को दर्शाती है, जिसका मतलब WHO ने कहा है कि भारत अब ट्रेकोमा मुक्त हो चुका है, ठीक। ये भारत का WHO के द्वारा बताया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन या लाओस में वियंतिने में आयोजित हुआ था। यहीं पर आसियान की 44वीं बैठक संपन्न हुई थी। याद होना चाहिए, आसियान में भारत सदस्यता ग्रहण नहीं किए हुए है। यहाँ की सदस्यता भारत ने ग्रहण नहीं करी है, लेकिन पीएम मोदी जी यहाँ पर गए हुए थे। कहाँ? लाओस, वियंतिने में। और किस बैठक में? आसियान 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भी गए थे। इसके बाद में आसियान की 44वीं बैठक में भी शामिल हुए थे। फिर है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, यह लोथल गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? लोथल गुजरात में। फिर है आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति जारी करी है, जिसमें बताया है कि 6.5% रेपो रेट और 6.75% बैंक रेट रहेगी। यह अक्टूबर माह की मौद्रिक नीति है। अब भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा स्वदेशी पोर्ट, इसमें क्या है? पहला कौन है? आईएएस निर्देशक। दूसरा कौन है? पहला था आईएनएस संध्यायक और दूसरा था आईएनएस निर्देशक। ये सर्वेक्षण पोत हैं। कैसा है? सर्वेक्षण पोत हैं। कैसे पोत हैं? सर्वेक्षण पोत हैं। कैसे पोत? सर्वेक्षण पोत हैं। पहला है इंडियन नेवल शिप निर्देशक और दूसरा है इंडियन नेवल शिप संध्यायक। दूसरा है इंडियन नेवल शिप निर्देशक और पहला कौन था? इंडियन नेवल शिप संध्यायक। ये सबसे पहले सर्वेक्षण पोत जारी हुआ था और दूसरा जो है आईएनएस निर्देशक के बाद में जारी हुआ है। अभी दोनों का निर्माण करने वाला कौन है? गार्डन रिच
शिप बिल्डर्स कोलकाता। फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार द व्हाइट बुक, इस पुस्तक के लिए साउथ कोरिया की रहने वाली हान कान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह साउथ कोरिया की पहली महिला हैं। मानव जीवन में संघर्ष को उजागर करने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। IBSAMAR 8, यह युद्धाभ्यास इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के बीच मरीन युद्धाभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से INS इंडियन नेवल शिप तलवार ने भाग लिया है और इसका होस्ट कौन है? साउथ अफ्रीका। I मतलब इंडिया, B मतलब ब्राज़ील, SA मतलब साउथ अफ्रीका, MAR मतलब मरीन। यह 8वां युद्धाभ्यास है। ठीक, ये किस क्रम का युद्धाभ्यास है? 8वें क्रम का युद्धाभ्यास है और भारत की तरफ से भाग लेने वाला INS तलवार है। इसमें फालाक फालाम रामायण लाओस, यहाँ पर मोदी जी ने फालाक फालाम रामायण का भी उद्घाटन किया था। फालाक मतलब भगवान श्री लक्ष्मण और फाला मतलब भगवान श्री राम। ये वो लाओस वियंतिने में होने वाली रामायण है। फिर है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जिसका होस्ट अस्थाना कजाकिस्तान है। ठीक, इसमें फीमेल और मेल दोनों में भारत ने जीता है। एशियन टेबल टेनिस दोनों को भारत ने जीता है, फीमेल का भी और मेल का भी। फीमेल में जापान को हराया है और मेल में चीन के ताइपे को हराया है। दोनों में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोनों में। फिर है नोबेल शांति पुरस्कार, निहोन हिंडाक्यो समूह या हिबाकुशा समूह, यह जापान का समूह है। या हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के गिराए जाने के बाद बनाया गया समूह है। इसमें क्या किया गया है? पूरे विश्व में परमाणु हथियार मुक्त बनाने के लिए यह तत्पर रहने वाला समूह है, इसीलिए इस समूह को शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर है स्पेन टेबल टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया। राफेल नडाल हैं स्पेन के रहने वाले। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट मतलब फ्रेंच ओपन के महारथी बोला जाता है। 4 ओपन होते हैं टेबल टेनिस के, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ठीक, तो ये फ्रेंच ओपन के क्या हैं? क्ले कोर्ट के क्या हैं? ये महारथी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पर और US ओपन होता है हार्ड कोर्ट पर। सबसे पुराना है विंबलडन, उसके बाद में US ओपन, उसके बाद में फ्रेंच ओपन आता है और उसके बाद में सबसे नया कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन इनका क्रमवार देखा जाता है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है और उसके बाद में विंबलडन ओपन होता है और उसके बाद में क्या होता है? US ओपन होता है। ठीक, अब यहाँ पर 2024 में विजेता बताएं। 2024 में सैनिक, चलो बाद में बताएंगे, अभी नवंबर की रिपोर्ट है, याद नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 41, नेपाली नीमा रेंजी जिन्होंने 8,000 मीटर की चोटी फतह करी है, या 18 वर्ष पुरानी युवा हैं। मतलब नई युवा हैं, पुरानी युवा नहीं, मतलब ये बिल्कुल नई युवा हैं नीमा रेंजी, जो कि नेपाल की रहने वाली हैं। इन्होंने अभी 8,000 मीटर की चोटी फतह करी है, मतलब उस पर चढ़ाई करी है। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, कैमूर टाइगर रिजर्व, यह बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है। इसके पहले बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। पहला भारत का हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो चुका है। फिर है टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नोएल टाटा को बनाया गया है। फिर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, यह 127 देशों का को मिलाकर जारी किया गया है। इसमें प्रथम पर कौन है? बेलारूस और 105 पर कौन है? भारत का स्कोर है 27.3। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 46, 14वीं महारत्न कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको CPSE का दर्जा प्राप्त हुआ। CPSE मतलब केंद्रीय सरकारी उद्यम,
14वीं महारत्न कंपनी जिसका नाम है हाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको अभी केंद्रीय सरकारी उद्यम का दर्जा प्राप्त करवाया गया है। और 13वीं महारत्न कंपनी कौन थी? IOIL ऑयल इंडिया लिमिटेड। लेकिन जो 14वीं है या महारत्न कंपनी भी है साथ में, और साथ में कौन सा दर्जा प्राप्त किए हुए है? केंद्रीय सरकारी उद्यम का दर्जा भी प्राप्त किए हुए है। फिर इसके बाद आता है NCPCR रिपोर्ट। ठीक, NCPCR रिपोर्ट मतलब क्या है? नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन NCPCR रिपोर्ट ये क्या होती है? नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये चाइल्ड के संरक्षण के लिए रिपोर्ट जारी करी जाती है। नेशनल क्राइम प्रोटेक्शन और नेशनल क्राइम प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, इसका फुल फॉर्म है। इसमें प्रथम पर कौन है जो कि बाल विवाह के खिलाफ बहुत अच्छे कदम उठाने वाले? प्रथम पर कौन है? यूपी। और सेकंड पे कौन है? उड़ीसा है। इसमें क्या हुआ है? मैक्सिमम चाइल्ड मैरिज को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है किसने? कर्नाटक ने। और सबसे प्रोत्साहन दिया है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर चाइल्ड मैरिज हुई है। इसके साथ साथ में यूपी में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा यूपी है जो चाइल्ड मैरिज को रोका है जिसने। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर उड़ीसा है जिसने चाइल्ड मैरिज को रोका है। फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SC अनुसूचित जाति की जातियों का उपवर्गीकरण किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने किया है। इसको 4 भागों में विभाजित किया है, वर्ग A, वर्ग B, वर्ग C और वर्ग D। फिर आर्थिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाले कौन हैं? जॉनसन, रॉबिन्सन और S मोगलू। ये तीनों USA के रहने वाले हैं। ये आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार है। आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर राष्ट्र की समृद्धि के मध्य अंतर समझाने के लिए इनको क्या मिला है? यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस 2024। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कॉन्फ्रेंस 2024 जो मिलान इटली में आयोजित हुई है, यहीं पर चंद्रयान 3 के लिए इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को पुरस्कृत भी किया गया है। फिर 51वां यूरोपा क्लिपर इसको लॉन्च करने वाला है नासा। या यूरोपा क्लिपर क्या है? बृहस्पति का एक उपग्रह है, जहां पर नासा यूरोपा मतलब बृहस्पति का एक उपग्रह है जहां पर नासा 2030 तक अपना मिशन ले जाएगा और यहाँ पर जीवन की जांच करेगा, यहाँ जीवन जीने योग्य यह उपग्रह है कि नहीं, जो कि यह बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक, यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है और यूरोपा क्लिपर नामक एक मिशन जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह 2030 तक नासा अपना मिशन यूरोपा पर पहुंचाएगा और वहां पर जीवन जीने की सभी पर्यावरणीय क्षमताओं का निरीक्षण करेगा। भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, यह भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में बनाया गया है। और इसी तरीके से साहित्य संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? कोलकाता में बनाया गया है। इस हिंदी भाषा संग्रहालय में क्या होगा? जो हिंदी भाषा के कवि हैं उनकी कवियों के गद्य काव्य सभी कृतियों को यहाँ पर क्या किया जाएगा? संकलित किया जाएगा। फिर है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का 26वां महानिदेशक किसे बनाया गया है? परमेश शिवमणि को बनाया गया है, राकेश पॉल की जगह पर। फिर इसके बाद में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। 5वां जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 है, इसमें प्रथम स्थान है उड़ीसा का, सेकंड है उत्तर प्रदेश का और थर्ड है गुजरात का। और इसमें प्रथम स्थान अगर शहर का पूछा जाए तो कौन है? सूरत शहर। 5वां जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 2023 का, प्रथम स्थान पर उड़ीसा, सेकंड पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर गुजरात। इसी तरीके से प्रथम शहर पूछा जाए वो है सूरत और प्रथम गांव पूछा जाए वो है पलक्कड़। प्रथम गांव पलक्कड़ है जो कि केरल में स्थित है। SCO संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक
संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक की कहाँ पर आयोजित हुई है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को आयोजित की गई। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। अब संघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में सामान्य जानकारी। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। संघाई सहयोग के कितने सदस्य देश हैं? 10। 10वां सदस्य कौन है? ईरान, जो 2023 में शामिल हुआ था। 10 देशों में मध्य एशिया के 5 देशों में एक देश हटा दीजिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें तुर्कमेनिस्तान को हटा दीजिए, सारे मध्य एशिया के देश ले लीजिए। इसके बाद में भारत, चीन, रूस, भारत, पाक, चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान, बेलारूस और ईरान, इतने किसमें शामिल हैं? SCO में शामिल हैं। फिर इसके बाद में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली महिला, पहली महिला है डायना एडुल्जी और दूसरी महिला है कौन? नीतू डेविड। फिर है AI उत्कृष्टता केंद्र। PM मोदी द्वारा 3 AI उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। पहला उत्कृष्टता केंद्र AI द्वारा संचालित है IIT रोपड़ में, जो कृषि कार्यों के लिए आधारित है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उत्कृष्टता केंद्र IIT रोपड़ में स्थापित किया गया है। दूसरा स्वास्थ्य संबंधी AI उत्कृष्टता केंद्र एम्स दिल्ली में। और तीसरा संधारणीय मतलब सस्टेनेबल शहरों का उत्कृष्टता केंद्र जो AI आधारित है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? कानपुर में, IIT कानपुर में। तो 2 IIT हो गई और एक एम्स दिल्ली हो गया। इन 3 जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। फिर है भारतीय साइबर क्राइम की ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना, इनको अपॉइंट करने वाला है गृह मंत्रालय। ये भारतीय साइबर क्राइम की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है कौन? रश्मिका मंदाना। फिर जातिगत सर्वेक्षण, पहला सर्वेक्षण बिहार ने जारी किया था, दूसरा जातिगत सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश ने जारी किया था और तीसरा जातिगत सर्वेक्षण अभी तेलंगाना राज्य ने जारी किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था कि SC के लिए यहाँ पर चार उपवर्गों में विभाजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उसी आदेश पर तेलंगाना राज्य का ही आदेश है, उसी आदेश के आधार पर उसने जातिगत सर्वेक्षण जारी किया है। किसने जारी किया है? तेलंगाना सरकार ने। फिर है शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन। ये देवलाली से दानापुर के बीच 1515 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन है। देवलाली जो महाराष्ट्र में है और दानापुर जो कि बिहार में है। इसको शुभारंभ करने वाले कौन है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। यह भारत की पहली किसान ट्रेन है। शेतकरी समृद्धि किसान ट्रेन यह भारत की पहली किसान ट्रेन है जो कि अश्विनी वैष्णव द्वारा चालू की गई है। महाराष्ट्र से बिहार के मध्य, महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार में दानापुर 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। फिर है वैश्विक गरीबी बहुआयामी सूचकांक 2024। इसको जारी करने वाला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी करता है कौन? UNDP। इसमें पहली रैंक पर कौन है? वैश्विक गरीबी बहुआयामी सूचकांक में पहली रैंक पे है भारत, जिसमें 234 मिलियन या भारत के रहने वाले लगभग 12.9% जो जनता है वो गरीबी रेखा के नीचे रहती है। और दूसरे पर है पाकिस्तान, जिसमें 93 मिलियन जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। नोट ये है वैश्विक गरीबी बहुआयामी सूचकांक, इसको जारी करता है UNDP। इसी तरीके से राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि भारत का है सूचकांक, इसको जारी करने वाला है कौन? नीति आयोग। फेमिना मिस इंडिया 2024 जो कि 60वें क्रम का है, इसकी विजेता उज्जैन की निकिता पोरवाल हैं। फेमिना मिस इंडिया 2024 60वें क्रम का, इसकी जो विजेता है कौन? निकिता पोरवाल, उज्जैन। फिर है सुप्रीम कोर्ट की धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट की धारा 6A को क्या हुआ है? संवैधानिक वैधता प्राप्त हुई है। कौन? नागरिकता अधिनियम 1955। जो नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रस्तावित हुआ था, उसमें राजीव गांधी द्वारा सन 1985 में 6A नाम से एक धारा जोड़ी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 25 मार्च 1971 से पहले
जो बांग्लादेशी 25 मार्च 1971 से पहले जो बांग्लादेश के निवासी भारत के असम राज्य में प्रवेश करेगा उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसे असम एक्वायर्ड भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6A संवैधानिक है, मतलब जो कि राजीव गांधी द्वारा कहा गया था 25 मार्च 1971 से पहले जो बांग्लादेशी असम में आ चुके हैं वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। ये राजीव गांधी ने भारतीय नागरिक संहिता में जोड़ा था, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित कर दिया है और इसी के आधार पर NRC मतलब राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का आधार बनाने की घोषणा कर दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। फिर है अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसके उद्घाटन करता है DY चंद्रचूड़ जो भारत के CGI हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यह शुरुआत की गई। फिर है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश, जिसके नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं प्रबोवो सुबियांतो। फिर है 66 नंबर, भारत और ओमान के मध्य अभ्यास। भारत और ओमान के मध्य 3 अभ्यास होते हैं। पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसको नसीम अल बहर के नाम से जानते हैं। इसमें भारत की तरफ से INS त्रिकंद ने भाग लिया था। दूसरा है ईस्टर्न ब्रिज, ये एयरफोर्स का अभ्यास है, ये भी भारत और ओमान के मध्य होता है। तीसरा है अनलगाह अभ्यास, ये भी भारत और ओमान के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 67, IIT मद्रास का पहला स्वयं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो कि UAE दुबई में स्थापित किया गया है। अब इसके बाद में आती हैं बाला देवी, भारतीय महिला फुटबॉलर। मणिपुर की रहने वाली बाला देवी ये भारतीय महिला फुटबॉलर हैं जिन्होंने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का खिताब पाया है। बाला देवी ने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं और 50वां गोल जो किया है वह पाकिस्तान के खिलाफ किया है, जो कि साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 काठमांडू में हुआ था। उसमें 50वां गोल पाकिस्तान के खिलाफ बाला देवी ने किया था। फिर इसके बाद में आता है लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव। यह पहला हुआ था गोवा में और दूसरा हो रहा है पुरी उड़ीसा में। यह समुद्र के किनारे 75 टावर बनेंगे और प्रत्येक वर्ष बदल कर यह त्यौहार यानी कॉन्क्लेव मनाया जाएगा। यह सेकंड बार मनाया जा रहा है, पहली बार गोवा में मनाया गया था, दूसरी बार उड़ीसा पुरी में मनाया जा रहा है 2024 का लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव। फिर है ट्रोजन क्षुद्रग्रह या उपग्रह, इसका नाम क्या है? 2019 U014। यह सनिका उपग्रह है। ये किसका उपग्रह है? सनिका, जिसकी खोज हो चुकी है। तो ट्रोजन नाम का उपग्रह किसका है? सनिका उपग्रह है। इसका नाम क्या है? 2019 U014, जिसकी अभी वर्तमान में खोज की जा चुकी है। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग यह एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक नहीं, वैधानिक। क्यों? इसको विधान यानी कानून बनाकर 1990 के अधिनियम के द्वारा 1992 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। फिर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक मतलब आर्थिक रूप से कौन कितना स्वतंत्र देश है, यह बताने वाला कौन सा इंस्टीट्यूट है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट कहाँ का है? कनाडा का है। 2022 के आंकड़ों पर इसने आर्थिक रूप से मुक्त अर्थव्यवस्था को बताया है, जिसमें सबसे पहले आर्थिक मुक्त से अर्थव्यवस्था है हांगकांग, दूसरी है सिंगापुर, तीसरी है स्विट्जरलैंड। भारत का 84वां स्थान बताया है। इसमें 165 देश शामिल किए गए थे, जिसमें सबसे आखिरी पर वेनेजुएला है और 104 नंबर पर चीन है। ठीक। फिर आती है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थापित है, इसके नए अध्यक्ष हैं टीवी नरेंद्रन। कौन अध्यक्ष हैं? टीवी नरेंद्रन, जो कि टाटा स्टील के सीईओ भी रह चुके हैं।
फिर है दाना चक्रवात। दाना चक्रवात यह बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात था। उड़ीसा के टारयोगा तट पर आया था, जिसका नामकरण कतर ने किया है। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला चक्रवात है। फिर है T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024। T20 जो महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 है, यह 9वें क्रम का है। इसका होस्ट मतलब आयोजनकर्ता पहले बांग्लादेश था, फिर बाद में यूएई हो गया। विजेता न्यूजीलैंड को हराकर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ने हराया था किसको? साउथ अफ्रीका को। तो विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। विजेता न्यूजीलैंड है और उपविजेता कौन है इसका? साउथ अफ्रीका। वुमेन ऑफ द सीरीज, T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 में वुमेन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड मिला है वो अमेलिया केर को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली है। फिर इसके बाद आता है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान, रूस। इसी पर कजान घोषणा पत्र भी आया है, जो कि ब्रिक्स सम्मेलन से संबंधित है। ब्रिक्स 2001 में संकल्पना दी गई थी जिम ओनील के द्वारा। किसके द्वारा? जिम ओनील के द्वारा। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, तब बन गया था ब्रिक्स। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर 2024 में 5 देश शामिल हुए: सऊदी अरब, इथोपिया, मिस्र, इराक और यूएई। तो अब इस समय इसमें कितने देश हो गए? 5, 5, 10। ब्रिक्स में इस समय कितने देश हैं? 10 देश हैं। 5 देश पहले ब्रिक्स वाले, अब क्या हुआ? 5 देश सऊदी अरब, इथोपिया, मिस्र, इराक और यूएई। तो ब्रिक्स में वर्तमान में 10 देश हैं। थीम 2024 वैश्विक विकास एवं सुरक्षा। इसमें पीएम मोदी ने भाग लिया है। ये सम्मेलन हो चुका है, पीएम मोदी ने इसमें भाग लिया है। इसी के आधार पर कजान घोषणा पत्र भी जारी किया जा चुका है। सिटीजन सेंटिनल ऐप, केरल में सिटीजन सेंटिनल ऐप जारी किया गया है। इस ऐप के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए सरकार सहित सभी नागरिक भी फोटो डाल सकते हैं। मतलब इस ऐप में क्या होगा, अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो सरकारी कर्मचारी जो पुलिस वाले या आरटीओ है वो तो फोटो डालेगा ही, इसके साथ में अगर कोई नागरिक भी है तो इस ऐप में उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकता है, जिसको सर्टिफाई करके सरकार उस पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आधार पर दंड दे सकती है। फिर आता है मूनलाइट प्रोग्राम। मूनलाइट प्रोग्राम यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा मूनलाइट प्रोग्राम जारी किया गया। फिर आता है मिस्र मलेरिया मुक्त घोषित। मिस्र जिसको WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ट्रेकोमा को WHO ने भारत से मुक्त किया है और मिस्र को मलेरिया से किया है। ठीक, अब इसमें क्या है, 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि हम भी मलेरिया से मुक्त हो जाएं। भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक मुक्त होना। SDG 4 के तहत, SDG 3 के तहत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो 17 गोल बनाए गए थे, उसके तहत भारत का लक्ष्य है कि हमको 30-17 भी लक्ष्य प्राप्त करना है। SDG 1 बेरोजगारी, SDG 1 बेरोजगारी का लक्ष्य है। SDG 2 जो है वो शिक्षा का लक्ष्य है। SDG 3 स्वास्थ्य का लक्ष्य है और SDG 4 शिक्षा का है और SDG 5 लैंगिक समानता का लक्ष्य है। इसी तरीके से 17 लक्ष्य बनाए गए हैं। इसका परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम परजीवी है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक है। और इसकी पहली दवा कुनेन के द्वारा बनाई गई थी सिनकोना के वृक्ष से। किसकी? मलेरिया की। फिर है वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुओंग कुओंग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन है? लुओंग कुओंग, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। अब आता है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। एक होता है क्लाइमेट चेंज पर सम्मेलन, को 29 हुआ है अभी। अब ये कहाँ पर वो हुआ था? कजान, रूस में। अब ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है हमारा वो अजरबैजान में हुआ है। COP29 अजरबैजान में हुआ है। ये हमारा कहाँ हुआ? होस्ट कोलंबिया है। कोलंबिया का कैली शहर, कोलंबिया जिसकी राजधानी बोगोटा है, जिसका कैली शहर में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का सम्मेलन हुआ है।
कोप 16, कोप 29 और कोप 16 में हमेशा वो क्लाइमेट चेंज की है। कोप 29 वाली, कोप 28 वाली और कोप 16 वाली किससी है? जैव विविधता से संबंधित है, जो कि कहाँ हुआ है? कोलंबिया के कैली शहर में। फिर है कालिदास सम्मान पुरस्कार, यह रघुपति भट्ट को मिला है, मैसूर के पेंटर हैं। गंजीफा लघु चित्रकला जीवित करने के लिए मिला है, इसके लिए इनको 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करवाया गया है। फिर है अरिदमन /S4, चौथी परमाणु पनडुब्बी, मतलब परमाणु के द्वारा संचालित पनडुब्बी। चौथी क्यों कही गई? हमारी भारत की 2 पनडुब्बियाँ, पहली थी INS अरिहंत, फिर दूसरी है INS अरिघात। ये 2 स्वदेशी हो गए, पहले जो चालू करी गई थी ये भी परमाणु पनडुब्बियाँ हैं। तीसरी INS चक्र जो कि रूस से ली गई थी, ये भी परमाणु पनडुब्बी है। इसी तरीके से ये भी परमाणु पनडुब्बी चौथवी है जो INS अरिदमन है, मतलब इंडियन नेवल शिप अरिदमन, जिसको S4 के नाम से भी जानते हैं। ये अभी विशाखापत्तनम में लॉन्च कर दी गई है। तो 4 पनडुब्बी भारत में हैं इस समय, जो कि परमाणु पनडुब्बी है, परमाणुओं के द्वारा संचालित होने वाली। INS अरिहंत, INS अरिघात, INS चक्र, INS अरिदमन। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य इजराइल। एशियन डेवलपमेंट का 69वां सदस्य कौन बना गया है? इजराइल बनाया गया है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024, होस्ट कौन है? पणजी। फोकस देश किसमें है? ऑस्ट्रेलिया। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये करवाया गया है कौन सा? 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका फोकस कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच समझौता हो चुका है। भारत वाले ऑस्ट्रेलिया में अपनी फिल्में बना सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले भारत में। इसी तरीके से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अधिक स्कोर जिम्बाब्वे ने हासिल किया है, किसको? जाम्बिया को हराकर 344 रन 4 विकेट पर। फिर है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार, यह अभिनेता दार सिंह खुर्राना को मिला है। ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान देने के लिए ये पुरस्कार इंग्लैंड में प्रदान किया गया है। फिर है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जारी करता है विश्व न्याय परियोजना। विश्व न्याय परियोजना ने इसको जारी किया है। इसमें इसने बताया है कि पहले नंबर पर डेनमार्क है और दूसरे नंबर और 79 नंबर पर कौन है? भारत है। मतलब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का मतलब यह हुआ कहाँ पर किसका मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी गई, किसमें कितने अच्छे कानूनों का मतलब कानूनों को पारित किया जाता है और उनका लक्ष्य पूरा किया जा रहा है, कहाँ पर अच्छी तरीके से इनका कार्य चल रहा है। इसी के आधार पर यहाँ पर विश्व न्याय परियोजना के द्वारा रैंक दी गई है, जिसमें डेनमार्क को बताया गया यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से कानून सुचारू रूप से चल रहा है और भारत की रैंक 79 बताई गई है। इसी तरीके से अब आगे है सखारोह पुरस्कार, यह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यूरोपियन संसद द्वारा दिया जाता है। 2024 में वेनेजुएला इस पुरस्कार को प्राप्त करता है। इस पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है 2024 का? वेनेजुएला। फिर है स्पेन राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज प्लस पीएम मोदी। पेड्रो सांचेज प्लस पीएम मोदी, इन्होंने मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। टाटा एयरक्राफ्ट और स्पेस की एयरबस कंपनी, टाटा एयरक्राफ्ट और स्पेस की एयरबस कंपनी, इन दोनों ने समझौता किया है किसको? C295 एयरक्राफ्ट बनाने का समझौता किया है, जिसके तहत 56 C295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिसमें टाटा के द्वारा 40 विमान और स्पेन की एयरबस के द्वारा 16 विमान बनाए जाएंगे। रानी रामपाल हॉकी से संन्यास लेने वाली, जर्सी नंबर 28 को संन्यास दिया गया है। इन्हीं के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम की शुरुआत की गई है। वज्र प्रहार 2024 का 15वां क्रम, वज्र प्रहार इडाहो यूएसए में आयोजित होता है। यह थल सेना का अभ्यास है, किसका? नेवी का नहीं, थल सेना का अभ्यास है। जल थल मतलब आर्मी का अभ्यास है। किसका अभ्यास है? आर्मी का अभ्यास है। कौन? वज्र प्रहार। इसमें शामिल देश कौन है? इंडिया और यूएसए। फिर है बेलन डी ओर अवार्ड 2024, फुटबॉल का शीर्ष पुरस्कार है। कौन? बेलन डी ओर अवार्ड। इसमें मेल में जीतने वाले रोड्री हैं जो कि स्पेन के रहने वाले हैं और फीमेल के विजेता हैं एतानी बोनामाटी
जो कि वो भी स्पेन के रहने वाले हैं। फिर है बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं डूमा बोको। एक है टाइफून कोंगरे, यह फार्मोसा द्वीप पर आया था। फार्मोसा द्वीप ताइवान का द्वीप है। यह सबसे घातक था, जो कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने वाला टाइफून था। यह भी एक उसका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कि जापान क्षेत्र में टाइफून के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, तो टाइफून कोंगरे मतलब चक्रवात कोंगरे। कोंगरे चक्रवात फार्मोसा द्वीप पर आया था। फार्मोसा द्वीप किसका द्वीप है? ताइवान का द्वीप है। चीन की वन बेल्ट वन रोड, चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में शामिल न होने की ब्रिक्स के दूसरे देश ने घोषणा कर दी। अभी हमने बताया था ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? 10 देश। तो ब्रिक्स का दूसरा देश, पहला देश था भारत। भारत ने सबसे पहले घोषणा करी थी कि हम चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, जो कि उद्योगों को बढ़ावा देने वाली है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। अभी हाल फिलहाल में ब्राज़ील ने भी इसके लिए घोषणा कर दी की है कि हम इस देश में शामिल, इस इनिशिएटिव में शामिल नहीं होंगे। फिर है भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस, जो कि एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में पीएम मोदी द्वारा आयोजित करी गई है, उद्घाटन किया गया है जिसका। ये पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस है। ठीक, एम्स ऋषिकेश द्वारा आयोजित की गई। फिर डॉक्टर विवेक देवराय, महत्वपूर्ण व्यक्ति। ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं, इनका भी हाल में निधन हो गया है, और निधन होने के साथ साथ में पीएम प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, नीति आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। इन्होंने ही रेल बजट को आम बजट में विलय किया था 2017 में, तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन? डॉक्टर विवेक देवराय, जिनका अभी हाल में ही अक्टूबर में निधन हो चुका है। फिर आते हैं एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यह पहल थी किसकी? यूपी की। इस पहल के आधार पर एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है किसने? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। कहाँ किया है? सऊदी अरब के रियाद में। एक जिला एक उत्पाद की दीवार का उद्घाटन करने वाले कौन हैं? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जो कि सऊदी अरब के रियाद में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। फिर आता है फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। सब भूल जाएंगे अगर कहीं पूछ दिया गया फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो कोई राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को लगा देगा या तो पीएम मोदी को लगा देगा। लेकिन फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। ये क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। फिर आता है यूविन मोबाइल ऐप। यह टीकाकरण सेवा को डिजिटल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रसारित किया गया है। कौन? यूविन मोबाइल ऐप, टीकाकरण को डिजिटल करने के लिए। फिर है अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए चीन का मिशन। सेंझाओ 19 है, 2F रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, जिसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। यह अंतरिक्ष स्टेशन कौन है? चीन की तियांगोंग स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन चीन की। वहाँ पर भेजा जाएगा मिशन कौन? सेंझाओ 19 मिशन। फिर है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष IAS विपिन कुमार को बनाया गया है। इस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू, जो कि बहुत युवा मंत्री हैं। तो यह हमारा अक्टूबर माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स है। आप लोग इस करंट अफेयर्स को ज़रूर देखना। जो ना देख पाना वो हमारे टेलीग्राम चैनल जनमेजर @PDF पर इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।